नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का। उसका टाइटल है 58 अटैक्स इन अ डे बीएलए रिलीज नोशकी अटैक वीडियो। तो जी हां, 24 घंटे में बलूचिस्तान की अलग अलग जगहों पे या पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे 58 हमले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान को जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं नंबर 2 पर रखा गया है। यह एक साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, मुसलमानों के खिलाफ की गई है। समझ रहे हैं ना? पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, एकदम पाक साफ हैं, उनका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वैसे बधाई, एक और खबर आई है कि कोई नई तंजीम आपके यहां शुरू की गई है पाकिस्तान में, और उस तंजीम ने ठाना है कि भाई पाकिस्तान में शरिया लॉ लाकर रहेंगे। बधाई हो पाकिस्तानियों, आप लोग इतने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हो ना आप लोग, तो भाई ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए आप लोगों के लिए। एक तंजीम खड़ी हो गई है और हथियारबंद तंजीम है। अगर नहीं मानोगे तो फिर समझ रहा हो ना, ठै 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 या ठै, मतलब ठह नहीं हो। तो पाकिस्तानियों बधाई हो आप लोगों को नई तंजीम के लिए। और वो वहां पर, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में फेक मुसलमान लोग ज्यादा हैं, फर्जी मुसलमान ज्यादा हैं, उनको सबको सही रास्ते पर लाने के लिए तंजीम शुरू की गई है। बधाई हो बहुत बहुत। और हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में शरिया लॉ आए। ठीक है जी, चले भाई वीडियो में देखते हैं क्या है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत से दहशतगर्दी के वाकयात सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन दहशतगर्दी में इजाफा होता चला जा रहा है। अटैक्स की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उठाती है या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दो ग्रुप्स हैं जो हर अटैक के पीछे हमें नज़र आ रहे हैं। अभी कल एक बहुत खौफनाक, एक बहुत बुरा हादसा हुआ है जहां पर रोड साइड ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश धमाका था ये। बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 12 से ज़्यादा जवान इंजर्ड हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत प्राउडली उस वीडियो को शेयर कर रही है कि ये देखो, हमने पाकिस्तानी फौज के जवानों को शहीद किया है। टीटीपी ने इतने अटैक्स करवाए साउथ वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि उस पूरे इलाके को हमें कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, उस पूरे इलाके के अंदर उसको बंद करना पड़ा है। उसी के साथ साथ इंडियन मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि हाफिज सईद को उन लोगों ने टपका दिया है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके मीडिया पर। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखती है? इतनी सेपरेटिज्म क्यों हमारे ही मुल्क के अंदर जन्म ले गई है, क्या कहेंगी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलूचिस्तान को हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड को, उनके मैडम बलूचिस्तान नहीं है, बलोचिस्तान है। बलोच नहीं है, बलोच है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान नहीं। उनके साथ हमारा स्टार्टिंग से, जब से मुझे नॉलेज इतना है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम उनको राइट्स नहीं देते, पंजाबियों को ज़्यादा राइट मिलते हैं, फलां सिंध को ज़्यादा राइट मिलते हैं, बस हमें राइट्स नहीं मिलते। वो हमेशा, मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलूचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाकया हुआ, मैडम कब खत्म हो गई थी, जरा बताएंगी? जितनी आपकी नॉलेज है वो गार्बेज वाली नॉलेज है, कूड़े वाली नॉलेज है। ज्यादा शाणी मत बनिए कैमरे के सामने आकर। आपकी नॉलेज के मुताबिक दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैडम फिर तो आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप अपनी मीडिया को नहीं देखती, आपकी मीडिया की रिपोर्ट दिखाता हूं। मैडम मैं बैठा हूं ना, एक इंडियन हूं लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा पढ़ता हूं, आपसे ज्यादा नॉलेज पाकिस्तान के बारे में रखता हूं। पिछला साल जो बीता है, साल 2024, डेडलीस्ट ईयर घोषित किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। स्क्रीनशॉट पढ़िए, आप ही के पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है मैडम, मेरी नहीं है, पिछले साल भर की रिपोर्ट है ये। पढ़ लिया आपने? क्यों किया गया भाई? जब दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये डेडलीस्ट ईयर क्यों घोषित किया गया? और ये साल शुरू हुआ है, देखिए जरा, आप ही की मीडिया की खबर है।
क्या लिखता है ये? जनवरी में देखिए कितने धमाके बढ़ गए, कितने हमले बढ़ गए इसी साल जनवरी में। अरे मैडम अभी तो जनवरी छोड़िए, अब फरवरी में देखिए, फरवरी में भी यही हाल है। पिछले साल के मुकाबले फिर से यहां पे हमले बढ़ गए हैं, जनवरी के मुकाबले भी हमले बढ़ गए हैं फरवरी में, और मार्च बस अभी चल रहा है, इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी मैडम। लेकिन आपकी नॉलेज के मुताबिक, जो आपकी सबसे शानदार नॉलेज है, उस नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी एकदम खत्म हो गई थी। तो मैडम ये किसी दूसरे देश में हो रही है क्या? या ये दूसरे देश की मीडिया है क्या? या आपके देश की मीडिया नहीं है? अरे मैडम थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग, ऐसे आकर इंसल्ट अपनी ही कराती हैं आप लोग, अपने देश की, पाकिस्तान की इंसल्ट कराती हैं। दुनिया हंसती करे, ये पाकिस्तानी आके बड़े बड़े दावे करे। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो मार्स पर जो है वो सोसाइटीज बन रही हैं। एक प्लॉट कटवाया मैंने अपना वहां पर, मेरी नॉलेज के मुताबिक। कूड़े वाली नॉलेज है आपकी। फिर वाकया हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाकया हुआ। हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलोचिस्तान में फलां जगह वाकया हो गया, फलां जगह पर, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है, पता नहीं क्यों अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं। वो क्यों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ मिलके अपनी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो देखें तो हम उनको मैडम, तो फिर आपकी नॉलेज के मुताबिक वो पाकिस्तानी है ना, आपकी नॉलेज के मुताबिक। लेकिन आपकी नॉलेज तो कूड़े वाली है, कचरे वाली है। तो मैडम जरा जाकर हिस्ट्री पढ़िए, न्यूट्रल हिस्ट्री। पाकिस्तान का मुत्तहिदा पाकिस्तान क्या है, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो भी है, मुत्तहिदा पाकिस्तान, वो मत पढ़िएगा। न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, बड़े बड़े राइटर्स की लिखी हुई, मौलानाओं की लिखी हुई हिस्ट्री मत पढ़िए अपने यहां। जाकर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं है। और ये बलोच आज से नहीं कह रहे हैं, वो 1948 से कह रहे हैं, जब से उन पर कब्जा हुआ है। और देखिए अभी 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 कहीं और रैली भी चल रही थी, अभी पता नहीं विदेश में कहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो वहीं का है, ये विदेश में कहीं रैली चल रही है। और वो खुलेआम देख रहे हैं आप पोस्टर, वो साफ साफ कह रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और नारे लग रहे हैं। और हर जगह दुनिया के कोने कोने में होते हैं, पाकिस्तान में भी होता है ये बलूचिस्तान। तो आपकी नॉलेज के मुताबिक जो बात आपको पता है वो बात सही नहीं है, वो कचरे वाली नॉलेज है। प्लीज कचरा उठाइए, फेंकिए। हम उनको मानते कि वो हमारा हिस्सा है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वो क्यों नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये क्यों नहीं वो एडमिट करते हैं? अपनी फौजियों के खिलाफ क्यों इतने हार्श वर्डिंग यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं आपको एक रिसेंट केस भी बताती हूँ, जो मेन, हाँ जी, अब हमारा काफ़ी एक फैमिली क्लोज फ्रेंड है हमारे, जो बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब अभी ट्रेन वाला वाकया हुआ तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि बलोचियों, जितने भी बलोची ट्रेन में हैं, उन बलोचियों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पंजाबी वगैरह हैं इनको बेशक मार दिया जाए। ये आपके रिलेटिव्स ने, जो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं सुनकर इतना शॉक्ड हुई कि हम पंजाबी ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल भी। हमारे लिए तो सब इक्वल है। ट्रेन में जो भी वाकया हुआ, बच्चे से लेकर जवानों तक, वो सारा गमगीन वाकया कि हमारे मुल्क में क्यों ऐसा एकदम से चीज़ हो गई है। बट वहाँ पर रहने वाले लोग पता नहीं इस चीज़ को क्यों सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, चलो अब हमारे साथ हो रहा है तो हम इसका बदला लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बेशक पाकिस्तान में जितने मर्जी बम धमाके हो जाए। बहुत गलत है ये। आपने अभी बोला कि तालिबान घुसे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमारे DGISPR ने तो कहा इसके पीछे हमारे ईस्टर्न हमसाए का हाथ है, इंडिया का हाथ है। देखें तालिबान कहाँ पर, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? मैं कहती हूँ अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से आई है ना, यहाँ पर जन्म लिया है, तो उसके पीछे दो मुल्कों का हाथ है पूरा, अफगानिस्तान, इंडिया। इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उसको वहाँ से पावर मिलती है, वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी वगैरह करता है। अब वो ना हो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, उनकी वजह से इंडिया तो हमारा कभी भी सगा नहीं रहा, हमेशा दुश्मन नहीं रहा उससे हमारा। बलूचिस्तान है वो क्या कहता है? तो पाकिस्तान, मैडम आपकी नॉलेज के मुताबिक बता दीजिए कि पाकिस्तान कब कब सगा रहा भारत का, या पाकिस्तान सगा है भारत का? आपकी नॉलेज के मुताबिक। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो पाकिस्तान कभी सगा नहीं रहा भारत का। तो आप सगे नहीं हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि इंडिया वाले सगे हो जाएं। कहा भैया, क्या हो जाए भाई? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो 4 बार हमले आप लोगों ने किए हमारे ऊपर। एयर चीफ आपके असगर अली खान एयर मार्शल रहे, एयर चीफ मार्शल रहे, एयर चीफ रहे, उनकी बात सुनवा देता हूं, सबूत के तौर पर लीजिए। तो जंग हमने शुरू की थी,
65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में, जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। ये बार बार सबूत इसलिए लगाता हूं ना कि आप लोग यकीन करें कि आप लोगों में गड़बड़ी है, गलतियां आप लोगों ने की हैं। ठीक है जी, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक तो हर बार हमले आपने किए, लेकिन भारत सगा नहीं है आपका। आप बड़े सगे थे कि आपने 4 बार अटैक किया। हमारे बता दो, हमने 1 बार भी आप पर अटैक किया। कसाब, मुंबई का हमला पाकिस्तान ने माना, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, पाकिस्तान ने माना कि वो पाकिस्तानी थे 10 के 10, और उन्होंने पाकिस्तान से गए और जाकर हमला किया, 150 लोगों की जान ली। मैडम, बड़ा सगा है पाकिस्तान कि वहां से 10 आतंकवादी आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं और 150 लोगों से ज्यादा की जान ले लेते हैं। बड़ा सगापन दिखाया पाकिस्तान ने, लेकिन हम सगे नहीं है आपके। आप हम बता दो कि इंडिया से उठ के कौन गया, एक भी बार हमला किया, बता दो आप। कमाल है मैडम, सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। भाई साहब, आपकी भी गलती है। अच्छा, नहीं, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो नहीं है। यह है दोगलापन आप लोगों का। वो क्या कहता है, रो को यहाँ लेकर आओ, वो क्या कहता है हमसे, ये बताओ। उनकी क्या डिमांड्स क्या है हमसे? पता है क्या है, बलोचिस्तान ना ये चीज़ कहता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। वो हमेशा अपने राइट्स के लिए रोता है कि हमारे राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, जबकि हम लोग क्यों उनको राइट्स नहीं देंगे? जब पंजाब को मिल रहे हैं, सिंध को मिल रहे हैं, तो फिर बलोचिस्तान को भी मिलेंगे। समटाइम मिलेंगे ना, आपने बोला मिलेंगे। वो यही तो कहते हैं कि पंजाबियों को हकूक जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। देखिए फैक्ट्स पर हम यहाँ बात करेंगे। पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का अपना ये डाटा है कि वहाँ पर आबादी बहुत कम है। हालांकि वो जो इलाका है, वो जो सूबा है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी वहाँ बहुत कम है। जितनी भी आबादी है उसकी हाफ से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहाँ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहे, जबकि बलूचिस्तान का खिता जो है वो रिसोर्सेज से माला माल है। गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, रेको देख के सुई गैस है, लेकिन उन तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पहुँच रही है, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। ये खराबी आ रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो इस पर हम काम करें, हमारी गवर्नमेंट काम करे, उनको उनके राइट्स पूरे दें, उनके ही वहाँ पर जगह में सूबे में पाई जा रही चीज़ें उनको वो पूरी पहुँचे। बट अगर वो ये चीज़ देखेंगे अगर हमें फलां जगह से फलां फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे। जो लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं उनके साथ मिलेंगे। अब देखें, हमारा बलोचिस्तान है, उसमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतें पड़ी हुई हैं, इतनी चीज़ें उस वाले सूबे में है ना कि अगर हमें देखें, हम काफ़ी सोशल मीडिया पे आजकल कमेंट्स वगैरह के नीचे भी पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तानी को लोग मेंशन करते हैं कि अपना ये हिस्सा हमें ही दे दो, स्पेशली इंडिया वाले। हम कैसे दे सकते हैं? हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दी हैं और स्पेशली उस सूबे में दी हैं, वहाँ पर ये चीज़ होना बहुत गलत है। ये एक इंसान देखा जाए तो किस सूबे को कहते हैं हमें दे दो? ये बलोचिस्तान को। क्यों? वो कहते हैं जी तुम लोगों ने, वो कहते हैं टूट जाएगा, वो ये कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको पूरे तरीके से राइट्स नहीं मिलेंगे, उनके दिलों में क्लैशेस आएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे मुल्क में रह के हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो चलो हम उनको दे दें। हम अपना सूबा किसी को दे नहीं सकते, पर हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको उनके रिसोर्सेज, उनके राइट्स उनको पूरे दिए जाए, ताकि वो ऐसा कभी सोचे ही ना। बट हम बात करें दहशतगर्दी की, बट वो जो वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है ये बिल्कुल गलत है। हमारे एक सूबे को टारगेट किया गया है, वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी पाक आर्मी जो इतना, उनकी वजह से हम मुल्क में रह रहे हैं, जी रहे हैं सही तरह, तो उनके खिलाफ ऐसा बोलना, जी उनके खिलाफ ऐसा बोलना बहुत गलत है। वो हमारी आर्मी है, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, बॉर्डर्स पे रहती है, हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और जो उनके खिलाफ हरकतें करते हैं उनका पूरा ऑपरेशन किया जाए और उनको मारा जाए। आप कह रही हैं इसमें रो का हाथ है, आपने ये कबूल किया, कोई एविडेंस दिया हमने? हाँ, एविडेंस हमारे एविडेंस मिलेंगे ना। अभी देखिए हमारे दहशतगर्द तो देखें, आप देखिए वहाँ पर आए, अटैक किया है,
सबको पता है हमारी नियरेस्ट कौन है, हमारी नियरेस्ट कंट्री इंडिया, अफगानी। लेकिन बॉर्डर तो उनके साथ बंद है। कि अफगानियों के साथ बंद, देखिए इंडिया के साथ तो क्या ईरान के जरिए आ रहे हैं? नहीं, उनके क्या पता, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर लोगों के साथ प्लानिंग्स की हो, उनके आपस में राब्ते हों, जो कि माइंड इंसान किसी का भी कर सकता है। क्या पता काफ़ी लोग यहाँ पर अफगानी ऐसे मौजूद हो जिनके वहाँ पर राब्ता हो, वो उस चीज़ की वजह से उनके साथ मिलके हम किसी को भी, जिन्होंने ट्रैप करना होता है ना, वो किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज या उनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो हमारे सूबों सूबों में घूमती फिर रही हैं? मैं तो कहती हूँ पहले अफगानियों के साथ जो हमारी यहाँ पर एजेंसी है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि हम जितना भी कर लें ना, वो कभी हमारे, जैसे ये एविडेंस भी मिले हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, ये एविडेंस मिला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट है कि जो अफगान तालिबान है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही हाईलाइट किया, जब से मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि इस मामले के पीछे अफगानियों का हाथ है। देखिए होंगी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जहां हमसे गलती हो रही है वो बात मैं कभी भी उस चीज को डिनाई नहीं करूंगी जो हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ कि हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। हम जहाँ तक बात कर रहे हैं ये दहशतगर्दी की, इससे तो दहशतगर्दी कहीं पे भी हो हम उसके अगेंस्ट ही हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट। बट हम ये बात, निमरा फट से एक सवाल पूछ देना चाहिए था आपको, मतलब मैं होता तो मैं पूछ ही देता। तो जो कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि भारत भी यही कहता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीर में आतंकवाद है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? खैर कोई नहीं, हम ये बात करें कि अगर हमारे वजह से महरंग बलोच को आप सपोर्ट करती हैं? उन्होंने वो कहती हैं कि हमें हमारे लापता अफराद वापस करो, जो दहशतगर्दी में है इन्वॉल्व, लापता अफराद जिनको गायब कर लिया गया, वो कह रहे हैं वापस करो। क्यों वापस करें? आपके लापता अफराद ने यहाँ पर आके पूरा एक केस किया है, पूरा यहाँ पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई है। एकदम से हमारे मुल्क में कभी ऐसी हालत नहीं थी, इतने टाइम के बाद आके हम सुन रहे हैं। हर कोई बंदे के दिमाग में बातें, बस यहाँ पर अब कन्वर्सेशन सबकी यही चल रही है कि दहशतगर्दी, वहाँ पर धमाका हो गया, वहाँ पर धमाका हो गया, हम उनको वापस क्यों करें? बलूचिस्तान के लोगों सुन रहे हो ना, ये पंजाबी पाकिस्तान की महिला हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, इनके विचार सुन रहे हो? बलूचिस्तान के लोगों, जो गायब लोग हैं, जिनको फौज ने उठा लिया है, एजेंसीज ने उठा लिया है, जिन बेचारों का कोई संबंध नहीं है किसी चीज से, आप सुन रहे हो? उनके बारे में क्या ख्याल रखती हैं मैडम? ध्यान से सुनिए इनकी बातों को। नहीं वापस करना, नहीं तो फिर ये मसला कैसे सुलझेगा? मारे, मैं कहती हूँ उनको वापस क्यों करना है? बलूचियों को मारे? नहीं, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको कह रही हैं? हाँ जी, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो कहीं पे भी कर रहे हैं, उनको मारे, उनकी सजा ये है कि उनको मारा। के मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं? हम दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं? हम अपने हमारे मुताबिक वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनके मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। नहीं, हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे। बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का सूबा है ना, बेशक उनको रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं मिल रहे, हमने उनको ये तो नहीं कहा कि वो हमारे मुल्क में सूबे में आते ही नहीं, हम उनको गिनते ही नहीं है। वहाँ पर हुकूमत तो है ना, कि नहीं है बलोचिस्तान में कोई भी हुकूमत, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करें? दूसरी बात ये कि इंडियन मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है खुल्लम खुल्ला कि हम लोगों ने हाफिज सईद को मार दिया है। झूठ, कैसे मार दिया है? अभी तक पाकिस्तान की वैसे कोई रिपोर्ट नहीं इस पर शाया हुई, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रही हूँ। लेकिन कल की खबर है जहलम के करीब जो है वो हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को मार दिया गया है, टारगेट किया गया है। लेफ्ट हैंड खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये चीज कबूल की है। अब इंडिया को तो वैसे मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत खुश होंगे, उनको पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर मिली है दहशतगर्दी की, जाते वो जो थे वो हो गया। अब उन्होंने सामने स्क्रीन पे आकर तो नहीं बताना कि हम इस चीज में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि हमने टपकाया, उन्होंने कहा हमने टपकाया, हाफिज सईद को टपकाया, उसके लेफ्ट हैंड को। अच्छा, तो अभी हमारे पाकिस्तान में तो हमें तो कोई, ऐसा तो नहीं कहा इंडिया ने, बिल्कुल नहीं कहा। इंडिया का एक स्टेटमेंट दिखा दें आप कि भारत ने कहा कि हमने टपकाया। आप लोगों ने टपकाया भाई, हमें उससे क्या मतलब है आपके इंटरनल मैटर से? वहां 76 फिरके हैं, आपके 72 फिरके हैं, उनकी आपस में नहीं पड़ती। आप करें इंडिया जाए कर रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है। वो फिरके आपस में लड़ मर कर खत्म हो रहे हैं, हमें क्या मतलब है उससे? आपकी ISI नंबर 1 एजेंसी जाने, हमें उससे क्या मतलब है? एक स्टेटमेंट दिखाइए जहां पर हमने कहा कि हमने टपकाया। एक स्टेटमेंट इंडियन मीडिया पर चली हुई दिखा दें कि हमने टपकाया, जो ऑफिशियल बयान हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो।
हमें तो कोई न्यूज़ नहीं मिलने का हाफिज सईद फोत हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं। जब हमें न्यूज़ मिलेगी तब हम उस चीज़ पे मानेंगे। तो यू एडमायर हाफिज सईद? यस, अगर उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में रह के जद्दोजहद दिखाई है, उनके लिए वहाँ पर उन्होंने राइट्स के लिए लड़े हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। 2008 मुंबई अटैक करवाया था। अगर हम अमेरिका की बात करें, उन्होंने $10 मिलियन उनकी बाउंटी रखी थी। देख रहे हैं दोगलापन इस लड़की का। अभी बलूचिस्तान में जो जद्दोजहद चल रही है वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, उनको मार देना चाहिए। लेकिन हाफिज सईद तो मैं एडमायर करती हूँ, कश्मीर में जद्दोजहद किया है, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मैं एडमायर करती हूँ, मैं तो फैन हूं इनकी। ये है दोगलापन मैडम। इसलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होता कि कब वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं पूरी तरह से। मैडम ने एक्सपोज कर दिया। अब मैं होता मैडम की जगह तो अब क्या कहूं, इनके बैंड बजा देता मैं अभी। हाफिज सईद की अमेरिका को भी उनसे दुश्मन वो था ना, खच्चा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उन्होंने उनके लिए इतनी ज़्यादा प्राइस रख दी। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी उनको बहुत अपोज किया जाता है। पाकिस्तान में क्यों किया जाता है? अगर पाकिस्तानी ये चीज़ हरकत करते हैं तो क्यों हाफिज सईद जो बंदा है उसने वहाँ पर जद्दोजहद दिखाई है कश्मीरियों के लिए, तो इंडिया की तो उससे अगर 2008 मुंबई अटैक को ना भूलें। मुंबई में अटैक करवाया था। अब देखिए, अटैक कहीं पे भी हो उसके हम खिलाफ हैं। बेशक हम पाकिस्तानी होकर कह रहे हैं कि इंडिया में अटैक हुआ था तो बुरा है। अटैक में कौन मरते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होते हैं ना, कि हर एज फैक्टर को तो नहीं देखा जाता कि किसको मारना किसको नहीं मारना। आप देख रहे हैं, फंस गई है, अपनी ही बातों में फंस गई है, अपने आप को एक्सपोज कर रही है। ये शी इज एक्सपोजिंग हरसेल्फ, फंस गई। लेकिन निम्रा आपने ठीक ढंग से नहीं फंसाया। मैं होता तो ढंग से फंसाता इसको। मारना किसको नहीं मारना, तमाम लोग उसमें जान बहाक होते हैं, सब होते हैं, तो अटैक कहीं पे भी हम लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रो क्या इतनी एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में कि हर गली में जहाँ पर भी अटैक होता है हम कहते हैं इसमें इंडिया की साजिश है। क्या वो इतनी एक्टिव है? बात आपके पॉइंट बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं पहले अपने पाक आर्मी की, ठीक है। हमारी आर्मी बहुत एक्टिव है। दुनिया के बाकी ममालिक भी हमारी आर्मी को इतना उनकी तारीफ करते हैं। सऊदी अरब देख लें, हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा तारीफ करती है हमारी। अरे नियाजी जी, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, ये आपके देश की मोहतरमा हैं, कह रही हैं कि पाक फौज तो गजब की है। 93,000 पैंटे लगाओ भाई, लगाओ 93,000 पैंटे उतारने की तस्वीर। मैडम आप तक वीडियो पहुंचे तो ये जरा इसके बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा। 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौज की पैंटे हमने भारतीय इंडियन आर्मी ने उतारी थी। पैंट रिमूवल सेरेमनी हुई थी और उसके चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। बड़ी गजब की फौज है मैडम आपकी। अरे सऊदी अरब वालों ने भाड़े पर रखा है आपकी फौज को, भाड़े के टट्टू समझती हैं। हमें अपना आदमी नहीं लगाना भाई, इनको लगाओ भाई गार्ड, बुलाओ भाई जो आपके मोहल्ले में आपकी कॉलोनी में जो गार्ड रखते हैं ना, सऊदी अरब वालों ने आपकी फौज को गार्ड रखा हुआ है, ठीक है। तारीफ करती है हमारी आर्मी, कोई काम करती तो हम उनकी तारीफ करते हैं। बहरहाल बात यह है कि वो इतने एक्टिव हो गए कि वो हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ होती है तो हम कहते हैं रॉ ने करवाया है, इंडिया ने करवाया है। हमारे मुल्क में कौन ऐसे लोग आके रहते हैं या कौन और देखिए, हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा था 2016 में बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। वो तो हमें तो पता है आवाम को कि वो इंडिया, हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाए थे? पता नहीं क्यों। अगर हमने उनको पकड़ा है, सबको पता है कि वो जो यादव था वो कहाँ था, किसके लिए काम कर रहा था, किनको सपोर्ट कर रहा था, कहाँ से वो है। वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। हम सबको पता है, हमारे इवन हर बंदे को ये बात पता है। मैडम आपके 4 बॉयफ्रेंड हैं, ये पता है मुझे। 4 लड़कों को आप एक साथ घुमा रही हैं, सबसे गिफ्ट लेती हैं आप। हम सब जानते हैं आपके बारे में, हम सब जानते हैं, बट मैं प्रूफ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को पता है बट मैं प्रूफ नहीं कर सकता। तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी? बाकी आप तो खुद समझदार हैं, आपकी नॉलेज के मुताबिक पता है, बट हम लोग इस चीज़ को क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर कि वो वहाँ का था, या हम इस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ जैसे अगर हमने उसको यादव को पकड़ा, और भी जितने भी हमारे मुल्क में हम पकड़ते हैं, अगर कि हम लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मुल्क का है,
तो हमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट मारना चाहिए ताकि उनकी जरूरत ही ना हो नेक्स्ट टाइम कि हमारे मुल्क में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए थे हम ये मुद्दा। हाँ बिल्कुल, वहाँ से भी अभी तक मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं चली। क्यों नहीं चली? जब ये चीज़ हमारा मुल्क एडमिट कर रहा है कि बंदा वहाँ का है, तो उसको डायरेक्ट मारो भाई। वो हमारे मुल्क में घुसकर हमारे मुल्क की बातें लीक कर रहा है, बता रहा है बातें। ऐसे मारा नहीं जाता ना। देखिए मैं तो आपको बताऊं, मैं आपको अपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं खुद एक अवाम की बात कर रही हूँ आपसे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हम जज्बाती हो जाते हैं। हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख करके देखे, हम उसके खिलाफ ही बात करेंगे। हमारे लिए बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हमारे मुल्क कभी इतने टाइम से इस चीज़ से बिल्कुल हटा हुआ था कि दहशतगर्दी। अरे बिटिया जाओ कुछ यार, चौका चूल्हा करो, जाओ। कहाँ यहाँ आके ज्ञान दिए पड़ी हो, तुम्हारे बस की नहीं है, बस की नहीं है तुम्हारे। पढ़ना पड़ता है बेटा इसके लिए। या तो बिटिया पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के फिर आके बोलो। ओह, बिटिया जो है वो एकदम क्या कहें। तो ये मसले मसाइल हैं, उनको बैठ के सुलझाएंगे तो दूर होगा। इसके जो है वो कोई आर्मी को सलूशन मैं नहीं समझता कि है। बस यही, और फिर तालीम की कमी है वहाँ पर। बाकायदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, लॉर्ड सिस्टम है उस इलाकों के अंदर। वो सरदारान जो है उनकी अपनी मर्ज़ी है। तालीम होती है वहाँ पर, और वहाँ पर हॉस्पिटल होते, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस होते, तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता। अब जो है बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सलूशन मैं समझता हूँ कि बैठ के बातचीत करना सलूशन है। कि बैठ के बातचीत करें, उनको समझाएं, खुद समझें। जो उनके हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए, और जो दूसरों के हकूक़ हैं दूसरों को मिलने चाहिए। मेरा तो यही मानना है। सर, कल बस पर खुदकुश हमला किया गया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद थे। FC कन्वॉय था जिस पर बड़ा ब्रूटल अटैक किया गया, और ये सुसाइड अटैक था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया, और बड़ी प्राउडली उन्होंने ये वीडियो भी शेयर की है। इन पूरी सिक्योरिटी की सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि साउथ वजीरिस्तान के अंदर पहले भी बहुत से धमाके हो चुके हैं, मस्जिदों को भी नहीं बख्शा गया, इमाम बाड़ों को भी नहीं बख्शा गया, आम लोगों को भी नहीं बख्शा गया। ये सारी सिचुएशन देखते हुए हमने वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहाँ पर प्रॉपर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कर्फ्यू नाफिज करना कोई सलूशन नहीं है। सलूशन सिर्फ इतना ही है उनको कि उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको जो ग्रुप सामने है उनको बिठाएं। वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे अफराद गायब कर दिए गए, हमारे अफराद लापता अफराद हमारे हैं, तो ये है कि उन लोगों को बिठा के बात करना ही सलूशन है। इसके अलावा आप जितना मर्जी कर्फ्यू नाफिज करें, जब वो कहें हम पर जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है तो वो ये चलिए बातों को ख़त्म करते हैं, हो गया मामला। ये तो वो 78 साल से कह रहे हैं, वो 78, 77, 78 साल से कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर जू तक नहीं रेंग रही। कब तक करते रहें, कब तक बोलते रहें, कब तक वो अपने बच्चों को मरता हुआ देखते रहें, कब तक अपने बच्चों को दर दर भटकते देखते रहें। सोना वहां से निकालो आप, कॉपर निकालो आप, कोयला निकालो आप, बदले में उन्हें कुछ मत दो। गैस निकालो आप, बदले में उन्हें कुछ मत दो। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 77, 78 साल। आप समझ रहे हो इस चीज को? आप समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन आप लोगों ने मानना नहीं। वो जो बिटिया आई थी वो तो आप उसकी बातें सुन ली आपने, उसका बस चले तो सबको निपटा दे एकदम। पाकिस्तान के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला एक ही लगेगा। अगर वो हमास को सपोर्ट करते हैं तो फिर BLA भी सही काम कर रही है, लेकिन हमास और BLA वालों में फर्क यह है कि हमास आम बच्चों और लोगों को मारते हैं, BLA वाले नहीं मारते। BLA वालों का अटैक फौज से है, वो जाकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को नहीं मारते। इसलिए इनकी लड़ाई फ्रीडम फाइट है, और हमास आतंकवादी है। BLA के फ्रीडम फाइटर्स हैं। बड़े लोगों को मिर्ची लगती है जब मैं ये कहता हूं BLA के फ्रीडम फाइटर्स। तो बेटा पाकिस्तानियों, ये 78 साल से जो पाकिस्तान के लोगों को तुम लोग पाकिस्तान के लोग जो कश्मीर में फ्रीडम फाइटिंग करा रहे थे, तब याद नहीं आया था कि फ्रीडम फाइटर नहीं 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 नहीं, तब नहीं याद आया।
हैं? समय का चक्र गोल है, घूमकर फिर वापस वहीं पहुंचता है। तो जो किया है वो तो पाओगे गुरु। जो किया है उसका पेबैक टाइम है। और बलूचिस्तान में मैंने 4-6 महीने से, साल भर से कह रहा था, बलूचिस्तान में आने वाले वक्त में हमले और तेज बढ़ेंगे। अभी देखिए, आगे आगे देखते चलिए, अभी हमले और ज्यादा तेज होंगे, क्योंकि आप लोगों का जुल्म जो है वो सारी हदें पार कर चुका है। और खबर यह मिल रही है कि जैसे ही रमजान खत्म होगा, पश्तूनों के खिलाफ और बलोचियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। आज मैं आपको खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। और ये आपकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। देख लीजिएगा, आप देखना। दोस्तों कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में भाइयों सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,